हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज से हम आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर 2023-24 के लिए, उस मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे। ये मैथ का मॉडल पेपर रहेगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 रहेगा। 3-4 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पेपर बहुत लंबा है, तो बहुत अच्छे से, एक होता है पेपर को करना और एक होता है पेपर को समझाना। तो मैं समझाना चाहूंगा आपको ताकि आप पेपर में इस टाइप के और भी सवाल आए तो उनको भी कर सको। पहली चीज। दूसरी चीज, ये नए पैटर्न पर आधारित है जो अब की बार पेपर आएगा, क्योंकि इसमें अब की बार आपका सारणिक का एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है पेपर में। सारणिक के जो प्रूव करने के लिए आते थे वो हट चुके हैं अब की बार से। तो ये नया पेपर बोर्ड ने जारी किया और इसमें भी सारणिक का एक भी प्रश्न नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बहुविकल्प के प्रश्नों को कराएंगे। पहले का प्रश्न कह रहा है fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है। यानी कि ये जो fx r से r रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित किया गया है, तो बताओ सही चुनो। सही चुनो का मतलब कि f एक की आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, f एक की है परंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एक की और ना ही आच्छादक है। तो इस टाइप के सवालों को करने का एक ही तरीका है। और मैं आपको बता दूं, कुछ फलन मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली। ये वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस टाइप का एक सवाल तो 100% ये समझ लीजिए आ गया पेपर में। यहां पे हो सकता है fx बराबर 2x आ जाए, या 2x स्क्वायर आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, या x की पावर 3 आ जाए, या x की पावर 4 आ जाए, इसी तरीके का आता है। या x + 1 या x - 1 या 2x + 2 या 2x - 5, इस तरीके का ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और इन सबके मैं बता दूंगा ये फलन एक ही होते हैं, आच्छादक होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको पहले पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिएगा, कोई दिक्कत मत लेना किसी भी प्रकार की, सारा सवाल सॉल्व हो गएगा। आच्छादक देखिए, पहले तो एक का मतलब यह है कि यदि कोई फंक्शन केवल और केवल एक से संबंध बनाता है, यानी कि ये देखिएगा कि यहां पर आपका मैं कह रहा हूं कि कोई नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 और 4, और मैं यहां पर एक संबंध बनाया, ये आपका x है, ये y है, और एक संबंध मैंने बना लिया x स्क्वायर का। ठीक है, क्या है, x स्क्वायर का बना लिया, और यहाँ पे क्या है 1 4 9 16। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इससे जुड़ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर ये हो गया, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है। ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया, 1 से 1 जुड़ रहा है, तो मतलब ये एक ही फंक्शन कहलाएगा। ये रिलेशन जो है एक ही कहलाएगा। ठीक, फिलहाल आप कहेंगे सर इसको मैथमेटिकली बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं। एक के लिए आपको क्या करना है, ये तब की बात है जब स्क्वायर ना दे रखा हो, स्क्वायर ना हो। यदि स्क्वायर रहेगा तो दूसरा मेथड लगेगा, वो आगे बताएंगे। फिलहाल यदि स्क्वायर नहीं है तो कौन सा, ये सवाल में fx बराबर आपका 3x दे रखा है। एक बार x की जगह पर x1 रखो तो ये हो जाएगा 3x1, और एक बार x2 रख दीजिए तो ये 3x2 हो जाएगा। फिर आप fx1 बराबर fx2 रख दीजिए, और x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एक ही है। तो देखिएगा यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 बराबर ये हो जाएगा 3x2, इससे ये कट गया तो x1 बराबर x2 आ गया। मतलब fx एक ही है, पता चल गया। इस तरीके से जो भी फंक्शन दे रखा है वहां पर पहले x की जगह पर x1 रख दो, फिर x की जगह पर x2 रख दो, फिर इन दोनों फंक्शनों को बराबर रख दो, फिर x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे हम फलन एक ही है। ये कंडीशन तब की है जब ऐसे मत करना कि x स्क्वायर हो तब भी यही चीज रूल लगा दो, नहीं, फिर x स्क्वायर में चीजें बदल जाती हैं। हमें एक ही तो पता चल गया कि एक ही है। चलिएगा, अब आच्छादक की कैसे पता करते हैं, आच्छादक का भी समझिएगा। आच्छादक में हम क्या लिखेंगे, इस fx को हम y मान लेंगे, और fx का मान क्या है 3x है,
बराबर वाई, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई अपॉन 3 आ जाएगा, y/3 आ गया। यही x की वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे हम, x की जगह पर हमने कितना y/3 रख देंगे, तो यहाँ पे ये जो fx बराबर x है वहां पर हमारा क्या आ जाएगा y/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, y आ गया। तो यही चीज यदि y आ गया तो ये आच्छादक भी है, यदि ये y ना आता तो आच्छादक नहीं है। तो मतलब ये fx जो है आपका, fx कैसा है, एकैकी भी है आच्छादक भी है, एकैकी जो है आच्छादक है, एकैकी है आच्छादक, ये पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, एकैकी आच्छादक दोनों है। दिस इज द राइट आंसर। फलन कैसा है, एकैकी है और आच्छादक भी है। ओके, चलिए जल्दी से कर लीजिएगा। अगला ये कह रहा है समुच्चय n में r बराबर a, b इस तरह से दे रखे हैं कि a बराबर b-2 और b का मान 6 से बड़ा है, तो सही चुनो। ये बताना है कि 2,4 क्या r में बिलोंग करेगा, 3,8 क्या r में बिलोंग करेगा। देखिए मैं आपको चीजें बताता हूं कि आपका रिलेशन इस तरीके से बनाना है a, b, यानी दो कोई भी नंबर ले लें वो भी n से, n में r का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके के नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट a और b इस तरह से चुनने हैं कि a बराबर b-2, क्या है, a बराबर b-2 एंड b इज ग्रेटर देन 6, b का मान 6 से अधिक हो, b का मान तो 6 से अधिक हो और a का मान 6 में से 2 घटा देंगे। तो भैया a की जगह पर हम देखिए, यहां पर हम a की जगह पर देखिए पहले b लेंगे, b का मान 6 से अधिक, 6 से अधिक का मान क्या है, यदि मैं b बराबर मैं 7 ले लूं, b बराबर 7 ले लूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा। यदि b का मान मैं 8 ले लूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, 8 - 2 6 हो जाएगा। b का मान मैं 9 ले लूं तो a बराबर 7 हो जाएगा। तो ये कैसे बनेंगे देखिएगा, और लिखना क्या है, a, b, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a की जगह पर 5 आया और b की जगह पर 7, तो ये हो जाएगा 5, 7। ये क्या हो जाएगा, a की जगह पर 6 और b की जगह पर 8 आया, ठीक है। a की जगह पर 7 आया, b की जगह पर क्या आया, 9। इस तरीके से समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्या देखो, इनमें से कौन सा, देखो 6,8 ये मिल रहा है, ये 6,8 बिलोंग्स टू r, 6,8 r में मिलेगा। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं मिलेंगे, देख लो जरा। पहली बात, b का जो मान है वो 6 से अधिक होना चाहिए, यहाँ पे b का मान क्या है, 6 से कम है, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप कट गया। इस ऑप्शन को देख लो, b का मान 6 से तो अधिक है, b का मान 6 से अधिक है, लेकिन a का मान, a बराबर क्या था, b-2, तो 8 में से 2 गए तो 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर b का मान 8 है, बिल्कुल 6 से अधिक है, और a का मान b-2 यानी 8 में से 2 गए 6, ये सही है। अब इसको ही चेक कर लो, b का मान 6 से तो अधिक है, 7 है, लेकिन 7 में से 2 जाएंगे तो a की जगह पे कितना, 5 आना चाहिए था, तब इसमें लाई करता। तो इसका मतलब ये वाला राइट आंसर। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। बाकी कुछ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप संबंध एवं फलन की क्लास देख लेना हमारी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है ये वाला, क्या है, समाकलन x e⁻x × dx। ये समाकलन आपको करना है। समाकलन किस तरीके से करेंगे, जब दो फंक्शन होते हैं समाकलन के और उसमें हम समाकलन हमको करना है, तो किस तरीके से करते हैं, इसका रूल है, पहला फंक्शन जो करते हैं दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन बड़ा ब्रैकेट d/dx यानी पहले वाले फंक्शन का अवकलन इनटू दूसरे वाले फंक्शन का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। ये सूत्र होता है भाई, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो,
और इसका भी खास है, पहला फंक्शन कौन सा मानना है, ILATE, आइलेट, इस वाले फंक्शन से। इनवर्स वाला पहला मानेंगे, इनवर्स नहीं है तो लॉग वाला पहला मानेंगे, लॉग नहीं है तो अर्थमेटिक फंक्शन x y z इस तरीके का मानेंगे। फिर ट्रिकोनोमेट्री, और जो e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो हमेशा लास्ट में लिया जाता है, यानी कि उसको हमेशा दूसरा फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये वाला पहला मानेंगे और इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। अब कर दीजिएगा, कैसे करेंगे हम, इस वाले फंक्शन में इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। पहला फंक्शन यानी कि x जो करता हूं दूसरे का समाकलन, e की पावर x का समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन और बड़ा ब्रैकेट, ये आ गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और पहले वाले का अवकलन d/dx, और पहले वाले का अवकलन, पहला वाला फंक्शन क्या है, x है, फिर इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, e की पावर x, यानी कि दूसरे वाले फंक्शन का समाकलन, फिर ब्रैकेट, फिर टोटल का समाकलन, टोटल का ये वाला जो टोटल का समाकलन, ठीक है। आप करेंगे इसको सॉल्व, x e की पावर x का समाकलन, e की पावर x होता है, सभी को पता होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, ये समाकलन, फिर ब्रैकेट, x का अवकलन कितना हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, इंटू e की पावर x का समाकलन, इस वाले को करोगे e की पावर x का समाकलन, e की पावर x हो जाएगा, ब्रैकेट इंटू dx, ठीक है। इसको मिटा दीजिए तो ये आपका आ गया x e की पावर x माइनस ये e की पावर x ही रहेगा इंटू dx आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। और e की पावर x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ये क्या ये ऑप्शन है किसी में, देखिएगा इसमें ऑप्शन लिखे नहीं है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा e की पावर x माइनस 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये उत्तर कैसे आया, ठीक है। चलिएगा कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इस वाले को, जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका ये 2x स्क्वायर d2y/dx2 फिर -3 dy/dx प्लस y बराबर 0 है, तो इसकी कोटि पूछिए, कोटि कितनी होगी, कोटि देखिए, कोटि और घात से रिलेटेड एक सवाल आना ही आना है। पहले देखिए कोटि का मतलब यह है कि अधिकतम अवकलन कौन सा है, अधिकतम अवकलन कौन सा है, अधिकतम अवकलन कौन सा है, यानी कि देखिए यहाँ पर एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, समीकरण में अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ अधिकतम। यदि यहाँ पे 3 होता 3 तो 2 बार हुआ है, 2 तो इसकी कोटि हो गई, ठीक है। यदि इसकी घात भी पूछ लेता, घात, तो इस अधिकतम अवकलन की पावर कितनी है, यानी कि ये अधिकतम अवकलन d2y/dx2 हुआ है तो इसकी घात कितनी है, ऐसे होता तो 2 घात होती, यदि ये सिंगल है तो सिंगल 1 घात बनेगी इसकी, यदि यहाँ पर 4 होता तो ये 4 घात, ऐसे नहीं कि इसकी घात जोड़ देंगे, नहीं, बस ये अधिकतम अवकलन जो होता है उसकी घात देखनी है कि घात कितनी है, ठीक है। चलिएगा, बहुत जल्दी हो गया सवाल, चलिए तो इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। 5वां देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि इतने और इतने लंब हैं, लंब का मतलब समझ रहे हो, ये एक दूसरे पर लंबवत है तो किसका मान बताना है, लैम्डा का। तो ये देखिएगा ये 2 वेक्टर होते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 लगा देते हैं, तो लंबवत होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 होता है, ठीक है। क्या है, लंबवत के लिए, लंबवत, यदि 2 वेक्टर लंबवत हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, तो a वेक्टर की वैल्यू ये मान लेंगे कितनी है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट, और b वेक्टर ये मान लेंगे i कैप माइनस 4 j कैप माइनस लैम्डा
के कैप बराबर 0। 2 की मल्टीप्लाई है, आई वाले की आई में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आई का गुणांक 2, यहाँ पे 1, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे जे का गुणांक 1, यहाँ पे -4 तो -4, यहाँ पे के का 1 और ये माइनस का लैम्डा हो जाएगा बराबर 0। 2 में से -4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस लैम्डा बराबर 0, माइनस लैम्डा बराबर 2 उधर चला जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो लैम्डा बराबर माइनस के 2। समझ में आई बात नहीं है? लैम्डा बराबर कितना आ गया, माइनस के 2, माइनस के 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से कर ली। अरे माइनस का 2 तो इसमें है ही नहीं, हमने कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दिया था, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, कहीं पर कुछ ये प्लस होना चाहिए। फिर एक सेकंड, ये सवाल में थोड़ा सा या तो यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये प्लस का होगा, शायद ये प्लस का होगा तो ये लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा आ जाएगा प्लस का, जब ये प्लस का रहेगा भाई 2 एकम 2 और 4 एकम 4 माइनस का हो जाएगा, लैम्डा एकम लैम्डा हो जाएगा, 4 में 2 है माइनस का 2, ये प्लस रहेगा तो ये इस तरीके से 2 उधर चला जाएगा तो प्लस के 2 आ जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आएगा, चेक कर लेना। यहाँ पर सवाल में मैंने लिखा है तो सवाल में लिखते समय ये कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, कहीं ना कहीं इसमें एक माइनस होगा एक प्लस होगा। ठीक है, बस इतना। मुझे उम्मीद है कि यहीं पर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, आप कर लीजिएगा। जो सवाल में दे रखा है पीडीएफ देख लीजिएगा, तो मेरे पास यहाँ पर सवाल है नहीं, जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ उसी मोबाइल में है सवाल, इसलिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका कुछ, हाँ लैम्डा ही है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरे का क्या है, दूसरे का क्या प्रश्न है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है भाई। इस टाइप के सवालों को बहुत ही प्यार से हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, ये कॉट इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो y बराबर कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट y बराबर -1/√3। इस टाइप का आ गया। अब ये देखना होता है आपको, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर कॉट है तो इधर देखिए, कॉट में क्या 1/√3 वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो मतलब √3 की जगह पर मैं कॉट 60 लिख सकता हूँ, और कॉट 60 को मैं π/3 बोलता हूँ। कितना बोलता हूँ, π/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट y बराबर माइनस, और इस वाली जगह पे कॉट π/3 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि कॉट π/3 की वैल्यू ही इतनी होती है, कॉट 60, यानी कि ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपका ये कॉट से कॉट काटने के लिए माइनस क्या होना चाहिए, माइनस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको अंदर कर दीजिए माइनस को, या फिर आप दूसरा एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा। तो भाई कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉट थीटा की जगह पर मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं, और 180 को मैं क्या पाई बोलता हूं, तो पाई लिख सकता हूं। तो इसकी जगह पर कॉट y बराबर यहाँ पर कॉट पाई माइनस थीटा, यानी कि ये लिख सकता हूं भाई, माइनस यहाँ पर थीटा की जगह पर यदि मैं π/3 करूं तो मुझे यहाँ पर भी π/3 करना पड़ेगा। तो कॉट पाई माइनस π/3 बराबर माइनस कॉट π/3 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो कॉट y बराबर ये कितना, कॉट 3, देखिएगा
3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 में से 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा 2 पाई, 2 पाई बटे 3। इतना तो समझते ही हो, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 एकम 3, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा। ठीक है, बात खत्म। ठीक, ये हो जाएगा। अब कॉट से ये कॉट कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो यही इसका मुख्य मान होगा। ठीक है, यही आपका मुख्य मान होगा, यानी कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 है। ठीक है, चलिएगा कर लीजिए, समझ में आ गया ना, आ गया, हो गया उत्तर, यही उत्तर है आपका, कर लीजिए। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है तो आप इसको साइड में भी दिखा सकते हो कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है। यहाँ पर क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, ये होता है। ठीक है, चलिएगा कर लीजिएगा इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका देखिएगा, चलिए इसको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का है, fx बराबर मॉड x सिद्ध करो, ऐसे है, सिद्ध करो fx बराबर मॉड x, x बराबर 0 पर संतत है। बहुत ही शानदार सवाल है, इसको बहुत ही प्यार से हम सॉल्व करेंगे। x बराबर 0 पर संतत करें। हमेशा इस टाइप के मोड वाले सवालों को हम तोड़ते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये जो fx है मॉड x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx, भाई मॉड का मतलब क्या है, यदि x का मान 0 से कम होगा तो कैसा आएगा, x ऋणात्मक रहा होगा, तो x का मान यदि 0 से कम है तो x का मान माइनस का x आएगा। ठीक है, और यदि x का मान 0 से ज्यादा या 0 के बराबर रहेगा तो प्लस का x लिया जाएगा। भाई यहाँ पर मोड की बात क्या है, मोड का मतलब ये होता है, सीधे सीधी बात ये है कि -2 है तो आपका 2 माना जाएगा, है, और प्लस का 2 है तो भी 2 माना जाएगा। लेकिन 0 पर तो माइनस लगाते ही नहीं है भाई, माइनस का 0 हो या वो तो 0 तो 0 ही है, लेकिन 0 से कम यानी माइनस का रहेगा, 0 से कम मोड का आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि यदि 0 से कम होगा तो x का मान माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस में रहा होगा, क्योंकि मोड से आपको पता नहीं है ना कि भाई, आपसे मैं कह रहा हूं ये 2 है। अब मोड x बराबर आपका मान 2 है तो आप बता नहीं सकते कि ये जो 2 है इसके अंदर माइनस का 2 रहा होगा या प्लस का 2 रहा होगा, क्योंकि मोड तो अपने आप में 2 ही कर देता है, प्लस तो अपनी ओर से मानते हैं ऐसी कंडीशन कि यदि x का मान 0 से कम रहा होगा तो यहां पर x माइनस में लिया गया होगा, और यदि x का मान 0 से ज्यादा या 0 के बराबर होगा तो प्लस का x लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यही चीज है बस, और कुछ नहीं है, ये अपनी ओर से कंडीशन मान लेते हैं, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें संतत x बराबर 0 पर संतत दिखाना है, तो हमारी LHL, RHL और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा तो सीधे सीधे निकाल दे रहा हूं, इसको तो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं LHL निकाल ले रहा हूं, LHL सीधे सीधे निकालूंगा डायरेक्टली। ठीक है, h वेच कुछ नहीं मानना है, x टेंड्स टू 0 और नेगेटिव लगा दूंगा fx। ठीक है, x टेंड्स टू 0, नेगेटिव का मतलब क्या है, LHL निकाल रहे हैं, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कम, x का मान 0 से थोड़ा कम है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो fx कौन सा लिया जाएगा, 0 से कम, 0 से कम पर लिया जाएगा माइनस का x, तो माइनस का x लिया जाएगा, और x की जगह पर 0 रख देंगे तो LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि मैं RHL निकालू, RHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। 0 पॉजिटिव सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम RHL निकाल रहे हैं और x का मान 0 से थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा से अधिक, x का मान 0 से अधिक है तो x लिया जाएगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0
तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, एक्स लिया जाएगा, और यहाँ एक्स की जगह पर 0 रख देंगे तो 0। RHL की वैल्यू भी आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब हम एफ एग्जैक्टली 0 लिया जाएगा। जब x बराबर 0 लिया जाएगा तो जब x का मान यदि 0 होगा तो फंक्शन x लिया जाएगा, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा, x की जगह पर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आपका LHL भी आपका 0 आ गया। तो चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत है, ये प्रूव। हालांकि ये सवाल आपको थोड़ा सा दुविधा प्रकट कर रहा होगा, तो आप अवकलन की पहली वीडियो देखिएगा जिसमें लिमिट और लिमिट के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, तो वहां पर ये मैंने कराया था लिमिट एंड कंटिन्यूटी। बीएससी की वीडियो भी देख सकते हो लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, इस टाइप के सवाल काफी कराएगा। अगला फंक्शन है आपका दूसरे का गैर। दूसरे का गैर क्या कह रहा है, एक्स वाई d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स dy अपॉन dx की होल पावर 2 माइनस वाई dy अपॉन dx बराबर 0। अब इस सवाल में आपसे पूछिए कोटि कितनी है और घात। कोटि और घात बताओ। तो मैंने क्या बताई थी पहले, इस समीकरण में देखो कि अवकलन ज्यादा, मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। यहां पे 2 बार हुआ अवकलन, यहां पे 1 बार और यहां पे भी 1 बार। तो यहां पे जो 2 बार अवकलन हुआ है तो यही आपकी क्या बन जाएगी, कोटि। कितनी बार अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। अब जो अधिकतम अवकलन की घात कितनी है, जैसे कि ये dy अपॉन dx की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर dy अपॉन dx की घात 1 है, तो हमें इससे मतलब नहीं है अधिकतम अवकलन कितना है, ये है, और इसकी घात कितनी है, यहाँ पे तो 1 मानी जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी 1। यदि यहाँ पर आपका ये 4 होता तो यहाँ पर 4 आती, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। समझ में आएगा, चलिए कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है आपका। बिंदु -2 4 -5 व 1 2 3 1 2 3 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को जाएं। को मिलाने वाली रेखा की दिक् को जाएं ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सवाल है। और कैसे करेंगे हम इस टाइप के सवालों को, नॉर्मली दिक् को ज्या आती हैं तो cos अल्फा बराबर l, cos बीटा बराबर m और cos गामा बराबर n, इस तरीके से मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रेखा है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक रेखा है, इस पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसके कुछ निर्देशांक दे रखे हैं आपको, -2 4 -5। इसके निर्देशांक कुछ दे रखे हैं 1 2 3, ये है। इस रेखा को मिलाने वाली, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, इसकी दिक् को जाए आपसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। पहले हम ए बी निकालेंगे, इस रेखा की दूरी निकालेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलेगी। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हम क्या करेंगे x1 माइनस x2 सॉरी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस तरीके से कर लेंगे हम। ठीक है, चलिएगा। तो ये यहां पर देखिए x1 यानी कि ये, आपको मैं बता दूं पूरी बात, नहीं समझ में आए तो ये आपका x1 y1 z1
ये हो जाएगा x2 y2 z2, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 कितना है 1 माइनस, और ये क्या है माइनस का 2, इस तरीके से फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस z3 कितना है 3 माइनस इसका मान कितना है -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा +3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस की 2 बचेंगे, और -2 का स्क्वायर 4, 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और 64 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 4 3 7 77 अंडर रूट 77 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 77 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, एक में से ये 2 जाएंगे, 2 और 3 3 3 9 हो जाएगा, 2 में से 4 जाएंगे -2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये है 3 और 3 और 5 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 8 64 8 2 64, और 9 और 4 13 और 13 और ये जोड़ देंगे तो 77 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे करते हैं हम, हमें दिक् कोज्यान चाहिए, तो दिक् कोज्यान निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे ए बी की दिक् कोज्यान कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 ए बी, और z2 माइनस z1 ए बी, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। और x2 माइनस x1 ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ से, या चाहो तो x2 का मान कितना है 1 माइनस, और ये कितना है -2 अपॉन ए बी का मान अंडर रूट 70 है, y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान 4 अपॉन अंडर रूट 70, और z3 3 माइनस -5 अपॉन 70, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 70, 2 में 4 के -2 बटे अंडर रूट 70, 8 बटे अंडर रूट 77। ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दिक् कोज्यान इस तरीके से निकलेगी, चलेगा, जल्दी से कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जो प्रश्न आता है अब है यदि पी ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी ज्ञात करो। सवाल बहुत शानदार है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है, पी ए बराबर 60/13, पी बी बराबर 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका 4/13, ये चीज आपको दिया है, और पी ए अपॉन बी आपसे पूछा है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो भी है बी है तो नीचे बी ही आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है,
अब आपके पास में ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर है। पी ए इंटरसेक्शन बी ये है आपका 4/13। पीबी की वैल्यू कितनी है 9/13। ठीक है, अब आपका देखिएगा ध्यान से देखेंगे नीचे वाले से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। 4/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 4/9 आपका उत्तर आ जाएगा, यही आपका। ठीक है, चलिएगा आगे। अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, चलिए तीसरा प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। पहले देखना चाहते हैं हम कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है इस पेपर पर। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पेपर का तीसरा चौथा आगे की जो वीडियो बड़ी करूंगा इस पर पहले आपका रेस्पॉन्स देखा जाए कि कैसा है। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।